हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम है डेरिवेबिलिटी। ठीक है, इसको कुछ जगह डिफरेंशिएबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है कि तुम लोगों को तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्वप्निल सर ने जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया तो मैंने देखा उन्होंने इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया। ठीक है, पर ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं बताया क्योंकि ये मेरा पार्ट है। ठीक है, मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करना है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी तुम दोनों चैप्टर साथ में पढ़ रहे हो। ठीक है, ये चैप्टर मैं बहुत फास्ट ख़त्म करूँगा। ठीक है, पढ़ाऊँगा सब कुछ, लेकिन समय मतलब जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर से मैंने देखा अभी तक मेंस में एक भी सवाल नहीं आया। ठीक है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस। ठीक है, जेईई एडवांस में इसके बहुत सारे कंसेप्ट्स लगते हैं। ठीक है ना, ये कंसेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, इसमें क्या है कि जुगाड़ भी है। ठीक है, जुगाड़ का मतलब क्या है, जैसे तुम लोगों को याद होगा जब मैंने लिमिट्स पढ़ाया तो लिमिट्स पढ़ाते ही मैंने उस चैप्टर में सबसे पहले तुम लोगों को एल हॉस्पिटल पढ़ा दिया था। ठीक है ना, एल हॉस्पिटल पढ़ाते ही तुम लोगों को लिमिट्स एकदम ईजी लगने लगा होगा। ठीक है, तो हमने लिमिट्स पढ़ा है, हम नेक्स्ट कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम डेरिवेबिलिटी अभी पढ़ रहे। कंटिन्यूटी हमने पढ़ लिया, डेरिवेबिलिटी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली इन दोनों के कंसेप्ट ही इसमें अप्लाई होते हैं, ये भी उस समय मैंने बोला था। ठीक है, लिमिट्स इजी लगा होगा एल हॉस्पिटल की वजह से। ठीक है, ये इजी ही लगा होगा, इसमें बस थोड़े से कंसेप्ट के क्वेश्चंस हार्ड थे इन एंड इंटरवल के, क्योंकि इसमें डायरेक्टली लिमिट्स के कंसेप्ट एल हॉस्पिटल लग जाता है। ये भी आसान है। ठीक है, डेरिवेबिलिटी भी इजी है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल पर्पज से, न्यूमेरिकल्स अगर करने हैं इसके तो बहुत आसान रहेंगे, लेकिन इस चैप्टर से सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं, इस चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है ना, तो हमको है ना इस चैप्टर की थ्योरी पे ध्यान देना है, मतलब कि क्या कर रहे हैं, कैसे क्या निकाल रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है। डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मूले तो एकदम अच्छे से याद करके रखा है कि साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, लेकिन वो सब आता कहाँ से है वो सब हमको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे तुम लोगों ने एक लाइन पढ़ा था कि डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो एक्चुअली स्लोप ऑफ टैंजेंट रिप्रेजेंट करता है ना, टैंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है, अगर तुमको याद होगा तो। ठीक है ना, एट सम पॉइंट, एट अ पॉइंट। ठीक है, एट अ पॉइंट लिख देता हूँ बस, ये तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, ये आया कहाँ से ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, कि डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टैंजेंट कैसे होता है। तो अच्छे से सब कुछ देखना, कुछ खास हार्ड तो नहीं है। ठीक है, इजीली समझ में तो आ ही जाता है ये। और अभी तो हम न्यूमेरिकली पढ़ रहे हैं, इसका थ्योरी अभी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है। अब मैं इस कंटिन्यूअस फंक्शन पे 2 पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, के वाला, के वाला। दिस इज एक्स, ए कोऑर्डिनेट है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट ए है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट बी है। जैसे एक्स को यहाँ पे ए पुट करूँगा तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए, और सिमिलरली ये आ जाएगा एफ ऑफ बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख देता हूँ मैं। मेरे को क्या अभी आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाना है, उसमें क्या ये सब रिप्रेजेंटेशन लगता है। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ए कॉमा एफ ऑफ ए एंड दिस इज बी कॉमा एफ ऑफ बी। क्लियर है। ठीक है, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। ये कैपिटल ए पॉइंट है, कैपिटल बी पॉइंट है। तुमको याद होगा हम पॉइंट्स को नाम देते थे कैपिटल अल्फाबेट से। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मत बोलना, मुझे पता है ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये इस कर्व का क्या है, ये इस कर्व का कॉर्ड है ना। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ए बी इज कॉर्ड ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कॉर्ड है उसका, ये क्लियर है। अच्छा देखो एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम सीख लो, अच्छे से समझ जाओ। ठीक है,
स्लोप ऑफ कॉर्ड, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला लिखाया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. दिस इज y2, दिस इज y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a. क्लियर ये? ठीक है. अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना. ठीक है, तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अगर क्लियर हो गया तो हो गया फिर काम. देखो ध्यान से, ये ए पॉइंट था, कैपिटल ए लिख देता हूँ, और ये बी पॉइंट था. ठीक है, कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स भी यही चीज़ को यहाँ पे बनाया फिर से. ठीक है ना, कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मार्क किए हैं, ए कॉमा एफ ऑफ ए, और कैपिटल बी के बी कॉमा एफ ऑफ बी. ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे ए और बी को ज्वाइन करे हो, जो कि तुमने यहाँ पे किया भी है, तो तुमको ए बी एक कॉर्ड मिलेगा. ठीक है, तुम एक चीज़ सोच के देखो कि अगर ये जो बी वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट वहाँ से घसक घसक के यहाँ आ गया, बी डैश यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, एकदम बगल बगल में आता गया, मतलब बी एकदम ए के पास आ गया. अगर ये बी एकदम ए के पास आएगा तो तुम समझ सकते हो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. मैं बोल रहा हूँ बी घसक के एकदम बगल में आ गया, तो मतलब ये बी बन गया, है ना. मतलब ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, ये बहुत छोटा हो जाएगा, है ना. ये वाला गैप बहुत ही छोटा गैप हो जाएगा. तो अगर तुम जब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे, जब एकदम क्लोज हो जाएगा, तो वो कॉर्ड दिखते दिखते टैंजेंट दिखने लगेगा. तुम समझ सकते हो यार. अब मैं इसको, इस पार्ट को यहाँ पे जूम करके बना देता हूँ. ठीक है ना, ये वाले पार्ट को यहाँ बनाया है इतना ज़्यादा जूम इन करके. ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट अगर देखोगे तो ए और बी बहुत बगल बगल पॉइंट होगा, तो जब वो ज्वाइन हुआ होगा तो ये जो लाइन बनी होगी, एक्चुअली वो कॉर्ड नहीं, अब टैंजेंट हो चुका होगा. तुम समझो ना, तुमने एकदम क्लोज पॉइंट आ जाके ज्वाइन करोगे तो वो टैंजेंट जैसा लाइन बन जाएगा. ठीक है, तो यहीं पे लिखते हैं हम. देखो ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड था, अगर बी ए के पास आ गया, ये बी यहाँ से घसक घसक के ए के बगल में आके एकदम ए के बगल में आ गया, तो जो इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो पहले कॉर्ड बन रहा था, अब क्या बनेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब वो टैंजेंट बनेगा. तो मैं क्या लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए पे टैंजेंट बनाना है, तो ये जो बी वाला पॉइंट है ना, इसको ए के पास ले आओ. मतलब लिमिट बी टेंड्स टू ए, मतलब बी ए के आसपास आ गया है. इसका मतलब याद होगा, तुमको बताया था, बी ए बना नहीं है, बी ए के क्या है, पास में है. वही यहाँ पे किया है, इसलिए तो लिमिट पढ़ा था यही करने के लिए. आज यही अप्लाई करने के लिए ही पढ़ा था हमने सब कुछ. ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ये जी बी जब घसक घसक के एकदम ए के बगल में आ जाएगा, तो ये जो ए और बी वाला पॉइंट है, उन दोनों को ज्वाइन करने पे जो पहले कॉर्ड बन रहा था, अब क्या बनेगा, टैंजेंट. तो मैंने वही लिख दिया कि स्लोप ऑफ कॉर्ड ये था, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा, बस ये जो बी है वो एकदम ए के बगल वाला ले आना. ठीक है, अब तुम लोगों को एक चीज याद होगा कि मैंने ये जो पढ़ाया था, यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर जीरो रहेगा तो सवाल जल्दी सॉल्व होता है. तो बी इज टेंडिंग टू ए, बी माइनस ए इज टेंडिंग टू जीरो, इसको मैंने बोला था एच मान लेना. तो बी आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस एच, तो ये बन जाएगा स्लोप ऑफ टैंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो. बी माइनस ए को एच माना है ना, तो एच टेंड्स टू जीरो, और बी की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए. जहाँ जहाँ पे बी था वहाँ पे मैंने ए प्लस एच पुट कर दिया. तो अब जो फॉर्मूला बना है वो बना है लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच. ठीक है, ये चीज क्लियर है. और आज के बाद ये जो स्लोप ऑफ टैंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए है, इसको मैं है ना आज से एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करूंगा. क्लियर है? चलो एक काम करते हैं, ये याद मत करो. ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, एफ डैश ए. ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ फिर से, मैं स्लोप ऑफ टैंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए को आज से एफ डैश से रिप्रेजेंट करूंगा. एफ डैश का मतलब क्या होगा, मैं टैंजेंट के स्लोप की बात कर रहा हूँ. ठीक है ना, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बस ये फॉर्मूले में मैं ए हटा के, जहाँ जहाँ पे ए हटा, क्योंकि हम ए में वेरिएबल में याद नहीं रखते हैं, ये फॉर्मूला हम एक्स में याद रखते हैं. तो मैं क्या करने वाला हूँ, जहाँ जहाँ पे ए है
वहां पे ए हटा के मैं क्या लिख दूंगा, एक्स लिख दूंगा। ठीक है, ध्यान से दिखना। देखो मैंने स्टार्टिंग का सिर्फ छोटा सा पार्ट रब किया है। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, यहाँ से ए हटा के एक्स लिख दिया है। ठीक है, एफ डैश एक्स है ये, इसको हम नाम देखते हैं आगे जाके डिफरेंशिएशन का। ठीक है ना, इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। नाम देना था इसने नाम दे दिया। अभी आज इस चैप्टर के लिए हम इसको नाम देंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, और कहीं पे इसको एब इनिशियो भी बोलते हैं, एब इनिशियो। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रखना है। ये तुम्हारे सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं है तुम्हारे। ठीक है, तो तुमको ये फॉर्मूला रट्टा मार के रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हारे बहुत काम आएगा। ठीक है ना, अभी हम इसको अप्लाई करेंगे। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, ये रब करने से पहले मैं एक बार पूरा फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने कंटिन्यूस फंक्शन लिया है, कंटिन्यूस क्यों लिया है उसके बारे में देखेंगे आगे। ठीक है, मैंने ए और बी 2 पॉइंट्स मार्क किए। ए का मैंने एक्स कोऑर्डिनेट ए माना, बी का मैंने एक्स कोऑर्डिनेट बी माना, तो वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों को ज्वाइन किया तो मुझे कॉर्ड मिल गया। ठीक है, ए भी एक कॉर्ड है। अब इसका स्लोप लिख लिया मैंने, स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप आ गया। ठीक है, अब अगर आगे देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया कि जब ये b पॉइंट धीरे धीरे खसक के a के एकदम बगल में आ जाएगा, तो जो पहले कॉर्ड बन रहा था वो क्या बनने लगेगा, टैंजेंट बनने लगेगा, क्योंकि a और b एकदम बगल में आ चुका होगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट, जो पहले कॉर्ड था वो क्या बन गया, टैंजेंट कहाँ पे, a पे, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, b को a के पास आना पड़ेगा। तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते, इसलिए तो लिमिट पढ़ा है तुम लोगों को। ठीक है ना, लिमिट का आविष्कार ही, लिमिट को निकाला ही ये सब करने के लिए गया है। ठीक है ना, हमको मतलब क्या पढ़ना था, रुको मैं एक बार बताता हूँ तुमको। पहले तो तुम ये देख लो, b टेंडिंग टू ए ये समझ गए होगे। ठीक है, फिर b टेंडिंग टू ए तो इसको 0 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ये हो गया, काफी है, यही है फॉर्मूला। ठीक है ना, न्यूटन ने उसको इसमें कन्वर्ट नहीं किया था, उसको कोई एक्सरसाइजेस नहीं सॉल्व करने थे। ठीक है ना, न्यूटन ने बस इतना फॉर्मूला दिखा था, उसके अकॉर्डिंग उसने आगे सॉल्व किया था। लेकिन हमको एक्सरसाइजेस सॉल्व करने, हमारे लिए क्वेश्चंस अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको एक अच्छे से फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हम एंड में याद रखेंगे। b is tending to a, b minus a is tending to 0, 0 के फॉर्म में याद रखते हैं, क्योंकि हमने रिजल्ट्स लिमिट्स के 0 के फॉर्म में याद किए हैं। ठीक है, इसको h माना, फिर जो जहां पे b था वहां पे मैंने a प्लस एच पुट कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यहाँ पे a हटा के x लिख दिया, क्योंकि हम फॉर्मूला x के टर्म्स में याद रखेंगे। ठीक है ना, तो ये पढ़ना क्यों पड़ा, ये पढ़ क्यों रहे थे। ठीक है ना, उसका कारण ये था कि तुम एक चीज सोच के देखो, हमको पढ़ना क्या था वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। जैसे कर्व है, कोई मूविंग कर्व है। ठीक है ना, तुम इतना मानते हो कि इसके किसी भी पॉइंट पे अगर तुम टैंजेंट बनाओगे तो उसका स्लोप जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसका आइडिया लगाना इतना आसान तो नहीं होगा। ठीक है, मान लो इसका स्लोप θ1, ये θ3, ये θ4, tan θ1, सबका स्लोप अलग अलग है। ठीक है ना, तो स्लोप निकालना इतना तो आसान नहीं होगा। ठीक है, और बहुत बार क्या होगा कि जब तुम लोगों ने, या तुम लोगों को ये पता है, जैसे v वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होता है, एक सेकेंड, v वर्सेस t ग्राफ का तुम लोगों को पता है जो स्लोप होता है dv बाई dt, ये एक्सेलरेशन होता है। v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जब न्यूटन ने ये सारी चीजें, ये मतलब वो जो इक्वेशंस थे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at, और जो भी इक्वेशंस थे वो सब कहाँ से डिराइव किए थे, तुम एक बार अपने मैकेनिक्स की नोटबुक खोल के देख लेना, अदरवाइज मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाऊंगा ही। ठीक है ना, अभी तुमको समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि ये किस रेट से, किस तरीके से इस कर्व के टैंजेंट्स का स्लोप चेंज हो रहा है, उसका स्टडी करना है अपने को। ठीक है ना, हम पूरा का पूरा ये स्लोप के स्टडी करने वाले हैं, और ये स्लोप के स्टडी से हम लोग कर्व के बारे में भी बहुत कुछ बता पाएंगे, कर्व के नेचर के बारे में बहुत कुछ बता पाएंगे। ठीक है ना, कर्व के नेचर के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे तुम मैं ऐसे ही मेरे दिमाग में जैसे जैसे एग्जांपल्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बोलता जा रहा हूँ, थोड़ा सा तभी चैप्टर का फील आएगा। जैसे अभी तुम देखते हो कि कोरोना वायरस के जो केसेस थे, ठीक है, किस रेट से बढ़ रहे हैं या किस रेट से घटेंगे या पीक कब आएगा, उसके लिए
गवर्नमेंट पहले से ही बोलती है कि अब पीक आ गया है, या फिर कुछ लोगों ने बोला था स्टार्टिंग में, याद होगा तुमको, कि एक टाइम इंडिया में 1 लाख केसेस आ रहे होंगे डेली, और आज आ भी रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला था 2.5 लाख केसेस आएंगे। तो कुछ स्टडी करते होंगे ना, ऐसे थोड़ा ना सपने में आता होगा और बोल देते होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली वो क्या करते हैं, हर कंट्रीज का ग्राफ स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में ही पढ़ोगे, वायरसेस के बारे में बोलते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वायरस, ठीक है ना, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वायरस किस रेट से बढ़ेगा, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि कितने केसेस हैं अभी वहां पे। अगर वहां पे 10 केस होंगे तो उस रेट से इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर वहां पे 1 लाख केसेस होंगे तो उस रेट से इंक्रीज करेगा। तो अभी तुम सोच लो कि इंडिया में 41 लाख केसेस है, तो किस रेट से इंक्रीज करेगा, मतलब कितनी स्पीड से इंक्रीज करेगा, तुम ये सोचो, ठीक है ना। मतलब 41 से 50 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मैं बोल रहा हूँ, बहुत तेजी से होगा। तो ये जो डेटा है, इस डेटा से हम पूरे कैलकुलस में सिर्फ इतने से डेटा से हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि किस टाइम पे कितना वायरस हो, मतलब कितने नंबर ऑफ केसेस होने वाले हैं। मतलब तुम ये समझो ना कि अगर मैं, ठीक है, ये तुमको समझ ही गया होगा, ठीक है ना, कि किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वायरस, तो जितना प्रेजेंट है उस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या अपने को आइडिया लगे, इससे हम किसी भी टाइम पे बता पाएंगे कि कितना वायरस होगा उस समय, ठीक है ना। तो ये सब हम करना सीखेंगे, बस मैंने तुमको आइडिया दे दिया है। तो हम ये जो रेट वाली बात है, ठीक है ना, वही रेट हम सीख रहे हैं एक्चुअली, ठीक है ना। उसको फिजिक्स में अप्लाई करने को रेट बोलते हैं, और यहाँ पे हम उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, क्योंकि हमको कोई एप्लीकेशन नहीं देखना है, हमको तो कंसेप्ट पढ़ना है। कंसेप्ट पढ़ने के बाद हमको एक्सरसाइजेस सॉल्व करने हैं। हम ये इस टाइप के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, लेकिन मेनली ये सब फिजिक्स के लिए है, ठीक है ना। तुमको मैंने बता दिया थोड़ा बहुत कैसे यूज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, इस चैप्टर के कंसेप्ट्स की तुमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। उसका कारण ये है कि तुम लोगों को डिफरेंशिएशन पहले ही आता है। ये चैप्टर पढ़ाता नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, तुम देखना ध्यान से। लेकिन मैं तुमको कुछ ऐसे सवाल बना के भी दूंगा जिसमें अगर तुमको ये चैप्टर नहीं आता होगा तो तुम नहीं चीजें कर पाते, ठीक है ना। इसी के लिए मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये एडवांस के लिए ही है, ठीक है। तो सवाल क्या है, ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, जो बोर्ड में नहीं रहे, ठीक है। बोर्ड लेवल क्वेश्चन जो बोर्ड में नहीं रहे, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ये अभी अभी बोर्ड से हटाया, मतलब है तुम्हारी डिफरेंशिएशन का पहला एक्सरसाइज में है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से यार कुछ चीजें रिमूव की है ना, उसमें रिमूव है, ठीक है। फाइंड एफ डैश एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब जो लोग भी जहां से भी जो कुछ भी पढ़ के आए हैं उन सबको ये याद है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन किसी को भी अभी तक ये नहीं पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे होता है, ठीक है। तो आज वो दिन है जब तुमको पता चल रहा है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना। तो एफ डैश एक्स का एक फॉर्मूला लिखा है अभी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये वही एफ डैश एक्स है जो वहां पढ़ा था। वो कैसे सेम है वो भी बताऊंगा, वैसे तो अभी तुमको समझ ही गया होगा यार कैसे सेम है, ठीक है। स्लोप ऑफ टैंजेंट ध्यान से देखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स है साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स अपॉन एच, ठीक है। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब अगर यहाँ पे तुम 0 पुट करोगे तो 0 पुट करने पे क्या आ रहा है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म होता है तो क्या करते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं, एल हॉस्पिटल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल क्या है, डिफरेंशिएशन ही है। तो अब यार एक चीज सोच के देखो, कैसी बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे क्या? अगर वो इस्तेमाल करेंगे तब तो बेवकूफ़ी में नहीं, तो कोई प्रूफ ही नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। साइन सी माइनस साइन डी इज 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। इसको एक्सपेंशन से भी कर सकते थे, लेकिन तुमको पता है एक्सपेंशन में नहीं अप्लाई करता, ठीक है। जिसको अच्छा लगता है एक्सपेंशन वो कर सकता है, आ जाएगा उससे भी, लेकिन मैं विदाउट एक्सपेंशन करके दिखा रहा हूँ। इसमें लिख रहा हूँ 2 साइन दिस माइनस दिस h/2 आएगा, दिस प्लस दिस कॉस 2
2x प्लस एच बाई टू अपॉन एच। ठीक है, अब शायद तुम लोगों को एक चीज़ याद होगा, जो लोग मेरे पास आके सब डिस्कस करके गए हैं उनको तो ये सब सिखाया है मैंने, एच बाई टू से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, ये क्या हो गया 1, ये 2 कट गया, जैसे ही एच को 0 रखोगे क्या आएगा cos 2x बाई टू इज cos x। तो यहाँ से प्रूव हो गया f डैश x आया sin x का क्या cos x। समझ में आया बात? ठीक है, कोई भी बस इतना सा करो, कोई भी एल हॉस्पिटल का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि एल हॉस्पिटल का इस्तेमाल करोगे तो वो प्रूफ ही नहीं हुआ। ठीक है ना, वो तो फालतूगिरी हो गई। ठीक है ना, वो कोई प्रूफ नहीं हुआ। तुम अगर एल हॉस्पिटल यहाँ लगाते तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? एच के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ एच है। ठीक है ना, एच पे लिमिट है, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता cos x प्लस एच, और x प्लस एच का हो जाता 1, और sin x का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि h नहीं है उसमें, अपॉन 1। जैसे 0 पुट करते देखो cos x आ जाता। लेकिन ये नहीं करने का, एल हॉस्पिटल नहीं लगाएंगे हम। ठीक है ना, वो गलत तरीका है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ मैं, सेकंड फंक्शन दे रहा हूँ। ठीक है ना, सेकंड फंक्शन इज f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n। या दोनों एक जैसा ही लग रहा है। यहाँ पे तुमको f डैश x याद होगा, nx n माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही रट्टा मार के रखा है सबने। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो f डैश x का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूला तुम जितनी बार लिखोगे ना उतना अच्छा है, जितनी बार लिख सकते हो उतनी बार लिखो, रटा जाना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, अगर एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं तो, नहीं करने तो चैप्टर ही छोड़ दो, कोई काम का नहीं है ये चैप्टर एडवांस के लिए। इसमें मैं तुमको 1-2 काम की चीज़ बता दूंगा, बस हो जाएगा। x की पावर n तो आ जाएगा x प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n अपॉन एच। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये उल्टे काम मत करना, डिफरेंशिएशन प्रूव करने के लिए डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल मत करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना ध्यान से, मैं इसमें इसको 1 बना रहा हूँ, मतलब x कॉमन ले रहा हूँ। x की पावर n आएगा बाहर, 1 प्लस एच बाई एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n बाई एच। ठीक है, जैसे h को 0 रखोगे तो ये 1 प्लस बहुत छोटे की पावर n, तो तुमको एक फॉर्मूला याद होगा तो बताया था कि 1 प्लस एक्स की पावर n को हम 1 प्लस nx लिख सकते हैं इफ x बहुत छोटा है, अगर ये बहुत छोटा है तो यहाँ h 0 रखोगे तो ये वैसे भी बहुत छोटा है, तो मैं सामने उतार लेता हूँ, तो f डैश x आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x की पावर n 1 प्लस nx बाई एच माइनस एक्स की पावर n अपॉन h। इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की पावर n कट रहा है, n x n माइनस 1 h बाई h, ये कट जाएगा, यहाँ से सीधा f डैश x आ जाएगा। करके देख लेना अच्छे से, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। होप सबको ये भी समझ में आया हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। और यहाँ पे लिख लेना यार n कांस्टेंट है, कुछ लोग ये भी लिख के देते हैं n इज नॉट इक्वल टू -1, n -1 नहीं हो सकता है। ठीक है, तुमको यहाँ n -1 होगा तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन अलग है, और ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेना तुम। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये रब करता हूँ, बाकी और क्वेश्चंस देता हूँ थोड़े बहुत। ठीक है, 3-4 फंक्शंस और कर ले, 2 फंक्शंस और करते हैं। ठीक है, बस एक तो कर लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू ln x का। ठीक है, सही रहेगा ये, देखना ध्यान से। मैं हर बार मुझे है ना आदत है ये लिखने की, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल लिख के ही देता हूँ। देखो मैं भी अगर तुम कभी भी मेरे से डाउट पूछने आना, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल लिखूंगा ही हमेशा, जब भी मैं डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल करूंगा। शायद कोई प्रॉब्लम नहीं। ln a प्लस ln b इज ln a बाई b। ये क्या बन गया है, ln 1 प्लस एच बाई एक्स अपॉन एच। ठीक है, अगर तुमको याद होगा तो ठीक है, नहीं है बीच घुमा के देख लो। इसको मैंने बोला था दिस इज 1, क्या बच गया 1 बाई एक्स, f डैश x इज 1 बाई एक्स, ln x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्लियर। e की पावर x का डिफरेंशिएशन याद होगा सबको, e की पावर x का e की पावर x ही रह जाता है।
तो अभी तो फॉर्मूला लिखा है तो यार छोड़ देता हूँ, अभी तो क्या ही एक ही चीज़ को बार बार लिखूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे एक्स प्लस एच रख दिया। इसको मैं लिख रहा हूँ ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एच। ये बन गया लिमिट एच टेंड्स टू 0। कॉमन क्या आएगा, ई की पावर एक्स बचेगा ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, ये अगर तुमको याद होगा तो दिस इज अगेन 1, क्या बच गया एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, क्लियर है। तो तुमको अब समझ गया होगा कि जितने भी फॉर्मूले तुमने याद किए हैं सारे के सारे फॉर्मूले यहीं से आए हैं। ठीक है, तो अब सब तो मैं प्रूव करने बैठूंगा नहीं, करना भी क्या है क्योंकि सारे फॉर्मूले तो रट ही गए हैं। अब प्रूव करके कर भी क्या लेंगे, लेकिन ये बोर्ड के लिए था इसलिए बता दिया। अब बोर्ड के लिए एक और सवाल है, सुन लो। प्रूव दैट इफ hx is equal to fx into gx then h dash x is equal to fx g dash x plus gx h dash x सॉरी f dash x। समझ में आया क्या प्रूव करने बोल रहा हूँ मैं तुमको? प्रोडक्ट रूल प्रूव करने दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं तुमको ये क्वोशंट रूल भी दे सकता हूँ, चेन रूल भी दे सकता हूँ, सब प्रूव कर सकते हैं इससे। प्रोडक्ट का भी रूल की डिफरेंशिएशन डायरेक्टली अलग अलग करके ये कर देते हैं अपने प्लस माइनस में, सीधा दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, एच डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये एच और ये एच में कंफ्यूज मत हो जाना यार, कैपिटल लिख देता हूँ, लो इसी को कैपिटल कर देता हूँ। एच ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एच ऑफ एक्स अपॉन एच। तो देखो एच डैश एक्स क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन एच। अरे एच एक्स ये था ना, ये यहाँ रख दिया और एक्स प्लस एच की जगह एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच कर दिया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब एक बस ध्यान से देख लेना, मैं कुछ ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट रूल बना के दे रहा हूँ तुमको। ठीक है, ये ऐड किया है मैंने और यही सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। बाजू में जो लिखा था वो तो लिख ही दिया है। ठीक है, एक सेकेंड, एक काम करूँगा मैं गोल मार देता हूँ तुमको अगर नहीं समझ रहा है तो। कौन से टर्म्स, ये दोनों टर्म ऐड करके बस सब्ट्रैक्ट किया, देखो कट के सेम टू सेम यही बन जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस ये करो तो इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो और इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो और लिख दो लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसमें और इसमें से कॉमन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बचेगा क्या, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, जी एक्स, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। पूरे में अपॉन में क्या था, एच, तो मैंने एच इसको दे दिया और एच इसको दे दिया। ठीक है, अब तुमको ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये फिर से फॉर्मूला बन गया, ये भी फिर से फॉर्मूला बन गया। किसका, ये यही तो लिखा है। तो अगर यहाँ एफ होता है एफ डैश आता है, तो यहाँ जी है तो क्या आएगा, जी डैश। एफ है तो एफ डैश। यहाँ क्या लिखा है, जी एक्स लिख दिया, प्लस एच को 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स। देखो क्या बना प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला, इसी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें तो हटा ही दिया है। लेकिन अब मैं एक काम कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना के दूंगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एडवांस में आ सकता है। ठीक है ना, देखो इसी पे बेस्ड रहेगा पूरा का पूरा। स्टार्ट करता हूँ मैं, पहले सवाल लिखता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ तुमको अच्छे से। ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक हाइजेनबर्ग लॉ है। ठीक है, हाइजेनबर्ग्स लॉ है। अब ये लॉ क्या है, ऐसा कोई लॉ नहीं होता है। ठीक है ना, बस जबरदस्ती मैंने एक
कुछ भी एक फॉर्मूला बना रहा हूँ जिसको मैंने हाइजेनबर्ग का नाम दे दिया है, ठीक है। तो वो ये है लॉ। जैसे अभी तुमने एक चीज देखी थी, तुमको याद होगा तो अभी हमने यहाँ पे एफ डैश एक्स लिखा था और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच लिखा था, ठीक है ना, ये तुमको याद होगा। तो वो एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करता था, डिफरेंशिएट मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, एट सम पॉइंट। यहाँ पे ये स्टार है, ये भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता होगा। क्या रिप्रेजेंट करना है, उस क्या कर रहा होगा उससे तो हमको मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो तुमको क्या करना है कि ये फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे हमने वहां पे निकाला था। देन फाइंड, फर्स्ट है फाइंड एफ स्टार एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। जैसे तुमने साइन एक्स का एफ डैश क्या निकाला था, कॉस, तो अभी तुमको क्या करना है, साइन एक्स का एफ स्टार निकालना है जिसमें ये वाला रिलेशन वैलिड है। तो मैं एफ स्टार एक्स लिखता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू लिमिट इज टेंड्स टू 0, फॉर्मूला ऊपर लिखा ही है, बस जहाँ पे क्या है वहां पे वो पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें देखो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। इसमें मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, ये आएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन सी माइनस सी प्लस डी बाई 2 2x प्लस एच बाई 2। इसमें तो लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही लगा लिया यार, ठीक है, बाई एच, ऐसा कुछ आया, ठीक है। ये देखा मैंने साइन एच बाई 2, तो एच बाई 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, ये क्या हो गया 1, बाकी देखो एच को जैसे 0 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा cos 2x, ये आ जाएगा सॉरी यहाँ पे जैसे h को 0 रखोगे ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 बचेगा यहाँ पे sin x, ठीक है। अरे सॉरी यहाँ पे भी 2 कट के यहाँ पे सिर्फ cos x आएगा, ठीक है, देख लेना अच्छे से। और h को 0 रखो ना 2 कट के x आ जाएगा, यहाँ पे भी h को 0 रखो 2 कट के sin x आ जाएगा, और cos 0 इज 1, f स्टार x आ गया 2 cos x sin x, मतलब sin x का f स्टार x क्या है 2 cos x sin x। सिमिलरली सेकंड इसमें फाइंड f स्टार x ऑफ इफ fx इज इक्वल टू ln x, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला लगा दिया मैंने, लिखा वही बाजू में फॉर्मूला ln स्क्वायर x प्लस एच माइनस ln स्क्वायर x अपॉन एच, ठीक है। इसको तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने लिख दिया ln a प्लस बी a माइनस बी ln a प्लस बी, ठीक है। इसमें ln a माइनस ln b का फॉर्मूला डिवाइड हो गया, और इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला मल्टीप्लाई हो गया बाई एच, ठीक है। तुमको अगर याद होगा ये हो गया 1, अरे यार लिमिट जैसे इसमें 0 पुट करोगे ये क्या मिलेगा f स्टार x ln x स्क्वायर बाई x, दैट इज 2 ln x बाई x। क्लियर है ये चीज, ठीक है, सबको समझ में आया होगा ये, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे एक जुगाड़ बताता हूँ तुमको, ठीक है ना। ये सब करने का एक जुगाड़ भी होता है, जैसे तुमने देखा तो मैंने सब पुट किया और फिर सबको सिंप्लीफाई किया और फिर लिमिट सॉल्व किया, ठीक है ना, लिमिट सॉल्व किया। मैं इसी को भी तो सिंप्लीफाई कर सकता था, जैसे अगर तुम उसको सिंप्लीफाई करते तो देखो क्या बन जाता, सीधा वहीं पे ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो ये तो तुमको अभी देखा ही अभी हमने कि इससे पहले जो हमने पढ़ा तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट कर रहा था, और एच को जैसे ही 0 पट करोगे एफ एक्स प्लस एफ एक्स इज 2 एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमने हाइजेनबर्ग लॉ को देखो
चेंज कर लिया अपने नॉर्मल लॉ में कि हमने एफ डैश एक्स में रिलेशन बना लिया कि जो एफ स्टार में रिलेशन बना लिया कि एफ स्टार जो है वो 2f(x) एफ डैश एक्स होता है। तो जैसे अगर मुझे fx दे दिया है sin x, ठीक है, इसका स्टार बोला निकालने मेरे को, तो मैं बोलूंगा 2f(x) और एफ डैश एक्स sin x का डिफरेंशिएशन cos x। देखो सेम आया था आंसर। यहाँ पे देखना एफ स्टार एक्स आ गया 2f(x), इसका डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। तो एक चीज समझ लो, एक जो रहेगा वो बेसिक वे रहेगा, दिस इज बेसिक वे, ये बेसिक वे है, और ये हमेशा एक जुगाड़ तो मैं तुमको दूंगा ही, ठीक है ना। लेकिन ये जुगाड़ सिर्फ सीखने से नहीं चलेगा, चैप्टर बहुत आसान लगेगा अगर मैं तुमको स्टार्टिंग में सबका जुगाड़ बताता जाऊंगा। तो जैसे अगर स्टार्टिंग में बोल देता अरे ये कर लो, तो 2 मिनट में निपटा चुके होते, ठीक है ना। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हमको है ना पूरा पूरा तरीके से करना है इसको, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है ना। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। तुमको क्या करना है, तुमको चलो ठीक है, इस सवाल को मैं नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूँगा। अभी के लिए तुम्हारा होमवर्क है कंटिन्यूटी की पूरी शीट निपटा लो। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की शीट एक साथ है, लिमिट्स की शीट कर चुके हो तुम लोग, ठीक है। कंटिन्यूटी की पूरी शीट कर लो कंप्लीट। डिफरेंशिएबिलिटी मैं कल से देना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।